सही बात है। नहीं वो जो रूटीन सरदर्द होता था ना नहीं पहले नहीं नहीं, आपको, कुछ नहीं है वो तो सर ठीक हो दर्द, गया था ना हाँ उसी सर वक्त? दर्द बिल्कुल ठीक है, सर दर्द नहीं। अब जैसे ये बच्चे और ये सब नहीं है तो ये तकलीफ तो नहीं है आपके लिए? नहीं नहीं, मैं तो बच्चों से रूटीन में बात करती रहती हूँ, इसलिए मेरे को ऐसा नहीं है कि क्यों नहीं है। अब ये बच्चे देखो काम के लिए तो जाएंगे, बातें करती रहती हूँ। अब आ गई तो भी यहाँ पे भी बातें चल रही है। और वैसे मैं फ़ोन से रोज़ जो है ना, हम सब कॉन्फ्रेंस में लेके सब बातें कर लेते हैं। 9 से 9 बजे कर लेते हैं, पता है कि 9 बजे फ़ोन करना है, 8:30 9 बजे फिर बात हो जाती है। और वो बड़ी वाली है ना, वो आ जाती है कि जैसे छुट्टी मिलती है ना तो वो आ जाएगी यहाँ पे। तो ऐसा है। और अब वो तो अब बच्चे को ना समझदारी के हिसाब से भाई यहाँ जाना ही पड़ेगा, नहीं बच्चों को भेजोगे तो कैसे क्या करेंगे। तो ऐसा है, वो वाला दिक्कत नहीं है। और वो कह रहा कि भाई इतना तुम वॉक करती हो डेली, तो भाई तुम जो है थक जाती हो, इस वजह से चक्कर आ रहे होंगे। मैंने कहा हो सकता है। बोले कि डाइट तो मैं 2 रोटी सुबह खाती हूँ, 2 रोटी शाम को खाती हूँ, कि मतलब थोड़ा सा सलाद ले लेती हूँ, ये रूटीन खाने का बना रखा है। मैंने क्या पता क्या हो गया ध्यान तो पूरा है, है? ध्यान तो पूरा है। ध्यान पूरा, हाँ। बाल भी काफ़ी झड़ गए हैं, क्या करूँ, डैंड्रफ हो गया है। मेरे को भी इलाज बता दो आप बालों का थोड़ा सा, कि क्या करना चाहिए। इतनी अच्छी चोटी थी, काफ़ी मोटी, अब तो छोट पतली हो गई है। तो मैंने सोचा कि शायद ये ना उम्र हो गई। क्या करें तो। सोचा है उम्र हो गई। और पीरियड्स भी बंद नहीं हुए। वो तो ये बोले रूटीन जो हम जा रहे हैं ना, पहले तो ऐसा था जैसे 1.5 2 महीने में होने का है। और अब जब से ये गेम पकड़ा है, 8 महीने हो गए मुझे कंटिन्यू जाते हुए। संडे का ऑफ करती हूँ, बाकी क्यों संडे को वो नहीं जाते, तो मैं कंटिन्यू जाती। तो अब पीरियड्स का रूटीन भी चल रहा। रूटीन मतलब रेगुलर हाँ महीने से? रेगुलर में, हाँ। जैसे कि वो हर महीने का होगा। इस बार मतलब इस बार थोड़ा सा ऊपर आया, करीब 10 15 दिन, बाकी ठीक था। क्या डेट है लास्ट? लास्ट डेट तो अभी 25 थी। कितने दिन रहते हैं? 7 दिन रहता है, लेकिन इस बार पता है 7 दिन था, फिर 2 दिन 1 दिन का गैप लग के फिर थोड़ा सा दिखा 8 9वें दिन, फिर 10वें दिन भी दिखा। फिर पूजा में रह गई मेरी, और मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा पूजा मेरे को बहुत ज़रूरी, अच्छा। थोड़ा सा अच्छा लगता है। जैसे रामायण जी पढ़ती हूँ, भागवत जी पढ़ती हूँ, तो थोड़ा सा मन को तसल्ली रहती है ना, हाँ भाई अच्छा पढ़ा है, ग्रंथ है। फिर उनको समझना कि हाँ भाई ये है, ये ऐसा लिखा है। फिर मैं चर्चा भी करती हूँ बच्चों से, कुछ अच्छा सुनती हूँ ना। और मैं सुनती भी काफ़ी हूँ, तो फिर उनको बच्चों को बताती हूँ, देख ऐसा है, वो संत ऐसे हुए थे और ऐसा चल रहा है, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा हम लोग ऐसी बातें करते हैं, मैं और कार्तिक तो। कोकेटिश। मैं उनको बोली, मैंने कहा मैं तो उनके पास जाऊंगी, होम्योपैथिक वाले भैया के पास। बोले हाँ तुम उन्हीं के पास जाओ, ठीक है। रात को बोली तो उनका मैं तो भैया के पास जाऊँगी। बोले हाँ चली जाना। बोले तुम ज़्यादा सोचती हो। मैंने कहा सोचती नहीं हो, जैसे अब मैं मतलब आपको बता रही हूँ, बाकी घर में भी नहीं बताया अभी मैंने, कि जैसे बात चल रही है लड़के की, तो ये है ना कि मतलब अपनी बिटिया की, तो भाई हो जाए तो थोड़ा सा तो लगता है बात नहीं हुई, क्या हुआ क्या हुआ, तो इतनी थोड़ी बहुत तो चलती है देखो। कि मतलब आपको आपसे शेयर करिए, मम्मी को भी नहीं बताया मैंने, मेरी मम्मी को। बच्चों की रहती है जो भी रहती है दिमाग में। थोड़ी थोड़ी बहुत तो रहेगी ना, देखो तुम शादी ब्याह करना है। और हालांकि बच्चे बोलते हैं, हम तो बच्चों को बोल दिए तो भाई तुमको पसंद है तो बता दो। बच्चे बोले नहीं हमें ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग जो ढूंढोगे ना हम एग्री है। तो ठीक है, तो अभी बात चलाइए एक, तो वो ये बोलते तुम टेंशन करती हो फालतू की, तुम नहीं सोचती अरे क्या हुआ क्या। मैंने इसमें सोचना क्या है, सोचती नहीं हूँ लेकिन
तो फिर भी कुछ ना तो फ्लो कैसा है पीरियड का? अरे काफ़ी तेज़ था, 3-4 दिन तो परेशान हो जाती हूँ कई बार तो। हाँ, और मैं सोची ये भी शायद जाने वाला है क्या? हाँ, तो जाए तो बढ़िया। कर देंगे। मैं सोचा हो सकता है जाने वाला हो। कई बार तो ना भैया कहीं जाना होता है ना, मैं कैंसिल कर देती हूँ, नहीं जा पाऊँगी। भई मुझे जाना ही नहीं। मुझे अच्छा नहीं लगता दूसरी जगह जाके परेशान होना, बहुत गलत है। दूसरी जगह जाके परेशान होना, हाँ, तो क्या और के सामने वाले को परेशान करना, खुद परेशान उनको होते परेशान रहो। करना। और देखो अपन भी परेशान हो रहे हैं ना बार-बार भई सबका भैया देखो अलग मतलब भैया बोलती हूँ मैं सबको वैसे कह रहा था सबका अलग-अलग होता है नज़रिया, मुझे पसंद नहीं है। कई जैसे लोग तो जैसे 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 क्या बताऊँ आपको, जैसे बच्चे लोगों की तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब में आ रहा है तो क्या है, ये तो नेचुरल चीज़ है। हम लोग इतना मानते कि नहीं पूजा वगैरह में नहीं जाना है, ऐसे ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, अब हम लोग तो पुराने वाले ही ठीक है। फॉलो कर रहे हैं। तो फिर थोड़ा सा ऐसे दूसरे के घर जाके परेशान करना किसी को कि भाई लाओ भाई ये दे दे, वो करना ये करना है, कुछ नहीं शक्ल देख रहे शर्म आती है उसमें। शर्म भी आती है और अच्छा नहीं लगता ना। शर्म क्या, ये इतनी लेट लगा रहे हैं क्या है? नहीं ऐसी ऐसे नहीं, तो ये तो नहीं भाव। ये वाला नहीं, ये देखो ये तो अपन हाँ कुछ हो ही नहीं सकता ना, अपने हाथ की बात है ही नहीं ना। नहीं है क्या आपके मन में, ना क्यों ना आ रहा ना है ना अब नहीं तक? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो चल रहा है जो चल रहा है। मैं हालांकि बीच में मेरे क्या है डॉक्टर साहब पहले मैं 35 साल की थी तब से मेरे ये चल रहा था, कभी 1 महीने 1.5 महीने ऊपर हो गया, कभी कैसे तो डॉक्टर साहब को दिखा के मैं लेडीज़ को तो वो बोली कि तो भाई कोई की जल्दी जाता है किसी के लेट जाता है, इसका कुछ नहीं कर सकते, ये तो गॉड गिफ्ट होती है, ये तो लेट जल्दी अपना कुछ हाथ का बात नहीं है, जैसे होगा वैसा होगा। फिर मैंने कहा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बाकी नॉर्मल चल रहा है चल देना। तो ऐसे था 2-3 बार दिखाई तो बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा ये तो जब जाएगा तभी जाएगा, इसका कुछ नहीं कर सकते। गुस्सा। गुस्सा गुस्सा आता है थोड़ा बहुत ये ऐसा है कि जैसे मतलब वैसे तो बहुत कम आता है, लेकिन अपन ने बोल दिया बच्चों को ये काम करना है, एक बार बोल दिया 2 बार बोल दिया फिर वो नहीं करना, प्लस ये है कि कोई आए तो अच्छा नहीं लगेगा तो भाई ये हटा दे, फिर नहीं हटाएगा तो मैं खुद हटा दिया, बस ये है। और अभी तो इन दिनों गुस्सा चल नहीं रहा क्योंकि बच्चे है ही नहीं छोटी वाली अभी आई है, उससे बोल देती तेरे से बात नहीं करनी मेरे को, फिर वो अपना काम कर देती है, उसको करना होता है जो ऐसा। थोड़ा बहुत गुस्सा है हाँ, वैसे भी करती है डी गुस्सा कितनी देर का है ये? हाँ मुश्किल 5 मिनट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। बोल लेते हो फिर वापस? अरे बोले बिना तो सर ही नहीं बोलना तो जरूरी है। ये है कि मेरा सोच ये है कि ना बच्चों को सब चीज़ आनी चाहिए, प्लस कोई बच्चों को ये नहीं कहे कि देख इसमें ये मैनर्स नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे बच्चों को पूरा मतलब अच्छे पूरा सिखा के कि हाँ भाई मेरा बच्चा पूरा परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है, कोई कुछ नहीं कह सकता, ऐसा हो। इसलिए कि भाई ये जगह पे रख दे, ये चीज़ पड़ी हुई है रख दो, भाई 2 दिन पेशेंस कर लिया 2 दिन नहीं रखा, भाई तीसरे दिन तो रखो ना, तो ये गलत बात है ना, तो ऐसे वो तो अभी छोटी वाली तो अभी आई है 1 महीना ही हुआ है, तो इंटर्नशिप कर रही है वो भी। और मैं तो जैसे गुस्सा कर लिया, अब वो फास्ट फूड खाती है, बनाऊंगी वही जो वो खाएगी, लेकिन उसको कहूँगी ये मत खाइए तेरे को नुकसान करता है, ये तू वहाँ खाती है क्योंकि वहाँ तेरी मजबूरी है, यहाँ पे मैंने कहा मजबूरी नहीं है, यहाँ तू आराम से खाना खा क्योंकि यहाँ देखो अब मैं हाथों में खाना है, जगह पे आपको चीज़ें मिल रही है, तो ये कितनी बड़ी बात है। कोई देता है कि नहीं देता ना, आज के टाइम में खाओ तो खा लो, नहीं खाओ तो मत खाओ, लेकिन ये जगह पे चीज़ें मिल रही, मैंने कहा तू यहाँ खाना खा, मैगी बना लो तो पास्ता बना लो ये बना लो फिर बना लूँ बोलेगी फिर मम्मी बना दो मैं बनाऊंगी ले चिल्ड्रंस सेक्सुअल लाइफ कैसे? सही है,
कोई बढ़ोतरी घटोतरी नहीं कि पीरियड की नहीं है। फ्रीक्वेंसी से? पहले मैं कह रही हूँ ना, अब जब से ये गेम्स चालू करें तो मतलब अपने स्टेमिना से ज़्यादा ही करती थी मैं, तो इससे सही रूटीन हो गया पीरियड्स का। तो पीरियड नहीं पूछ रहा, सेक्सुअल लाइफ पूछ रहा। वो ठीक है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फर्क मतलब? वो ठीक है। अब ऐसे नहीं देखो, ये तो सब हार्मोनल है ना। जैसे है ना, मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि अब जो है तुम, जैसे कि 21 साल के हम लोग, मेरी शादी हुई तो बोले अब बॉडी 21 की जैसी हो गई है, इंटरनल बॉडी आपकी 21 की जैसी हो गई है। हाँ तो बोले ऐसी हो गई है बॉडी। पहले बोले पहले बॉडी तो उसमें वैसी तो नहीं हाई थी, होती है ना मतलब अच्छी इच्छा नहीं, ज़्यादा। इच्छा नहीं है, क्यों? इच्छा नहीं, इच्छा तो अब अगर हस्बैंड का मन है तो ठीक है, बाकी ऐसा नहीं कि हाँ भाई होना चाहिए रूटीन है ना ना। अगर मन है वो भी तो मतलब गिरावट मानूं क्या? 15-20 दिन में, हाँ गिरावट मान लो, ऐसे ना तो वही तो गिरावट पूछा। है ना रेगुलर है ना कुछ है। हाँ 15-20 दिन में एक बार तो वो पहले भी से उनकी कंपेयर करो ना अब तो। पहले से तो गिरावट ही। तो वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ किसी हद तक नहीं नहीं, समझे नहीं आप। अभी तो जैसे पर्सनल टाइम भी है ना, अब तो पहले तो सब रहे थे घर में, तो वो भी एक कॉज था। नहीं अब तो नहीं, आप पहले दो से जने। गिरावट ही है। अब देखो वो पूजा पाठी आदमी है तो बिल्कुल भयंकर पूजा पाठ। आधे आधे टाइम वो पूजा पाठी, आधे टाइम आप पूजा पाठी। नहीं उनका रूटीन है, जैसे मौन ध्यान और अपनी जो है पूजा, और फिर क्या एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो जैसे कई लोगों को पूछने का होता है, तो कई लोग बाहर के होते हैं तो रात को भी पूछते हैं, तो भाई ये बाहर की भी है, उनका विदेशों से भी है। और फिर उनका जैसे संगीत है, म्यूजिक वगैरह, सारा बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जोड़ रखी है। आपने भी जोड़ रखी? मैंने नहीं जोड़ रखी। म्यूजिक तो पसंद है ना? म्यूजिक सुनती हूँ हाँ, लेकिन ऐसे जैसे वो गाते हैं मैं नहीं गा सकती, क्योंकि सब बोलते हैं और मम्मी कितने गंदे गाती है। गाते हैं? हाँ ये अपने सेंटर पार्क है ना, सेंटर पार्क के पास बाहर, पहले सेंटर पार्क के अंदर गाते थे। सुर संगीत है जैसे सुर संगम कुछ ऐसे है उनकी, वो एक कमेटी बनी हुई है, संडे के संडे गाते हैं वो लोग, करीब 20-25 लोग हैं। तो वो नंबर लगता है, बाकायदा नंबर से नंबर आता है। अब वो उसके सेंटर पार्क के बाहर की तरफ है ना, जहाँ पे वो है बिरला ऑडिटोरियम, उसकी तरफ गाते हैं। थक के भी आ रहे हैं क्या ब्लड? महावारी में थक के भी आते नहीं हैं? नहीं नहीं, ऐसे मतलब ब्लड तो है फ्लो में, लेकिन जो जैसे अपन थोड़ा सा निकल एकदम स्पीड से थोड़ा सा निकलता है ना, तो थोड़ा सा ऐसे वो नहीं है कि गुटले या कुछ, वो नहीं, हल्का फुल्का रेशा भी नहीं बोल सकते, थोड़ा सा जैसे अपन इंक डाल देते ना गाड़ी सी, उस टाइप से थोड़ा बहुत ऐसा। कोई डर? डर तो किसी चीज़ का नहीं, डरती नहीं हूँ मैं। डरना क्या है। डरना नहीं है, बल्कि हिम्मत ही देने वाली हूँ, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्या है, सब चलता रहता है, कौन क्या कहेगा, कुछ भी बात हो तो लो पहले मैं हूँ, बोल तो सही, किसकी हिम्मत है। ना तो कोई किसी मेरे बच्चे को बोल सकता, ना मेरे हस्बैंड को बोल सकता, कोई बोल के तो देखे मैं खड़ी हूँ। नींद बढ़िया आ रही? नींद सही आती है, नींद में थोड़ी सी परेशान हूँ। जैसे अब रात को मैं ना 2:30 बजे उठी, मैंने कहा कितने बज गए, एक तो मुझे बड़ी टेंशन उसकी है कि मेरा क्या है रूटीन है, 4:30 4:15 उठ जाती हूँ मैं सुबह। फिर मुझे दलिया बनाना है, फिर सब्ज़ी बनानी है, फिर आटा लगा के पराठे सेक करके चाय बनाऊँगी, फिर नहाऊँगी, फ्रेश भी होना है, फिर खाना बना के मैं जाती हूँ स्टेडियम, क्योंकि हम लोग जाते हैं 6-6:45 पे, फिर हम 8 बजे आते हैं। आपके भाई साहब 8-10 बजे ड्यूटी के लिए चले जाते हैं, वो 10 मिनट में बस केवल उनका नहाना और उनके लिए दूध दलिया गर्म करके डालती हूँ मैं, वो लेते हैं और टिफ़िन लेती हूँ। तो मुझे यह है कि मुझे 4:15 तो उठना ही है, 4:15 नहीं तो 4:30 उठना ही उठना है। तो मुझे वो थोड़ा सा हो जाता है भाई, मैं टाइम से उठूँगी तभी जा पाऊँगी, और जाऊँगी तो मैं अपने स्वास्थ्य के लिए जा रही हूँ भाई, किसी के लिए थोड़ी जा रही हूँ, खुद के लिए जा रही हूँ, तो मुझे जाना ही है। और जैसे कई बार तो मैं अपना ये आदर्श नगर में मकान है, तो यहाँ से लेकर मैं गणेश जी के मंदिर जाती हूँ, दर्शन करती हूँ, और वहाँ से स्टेडियम, तो मतलब 4 किलोमीटर आराम से पैदल चल लेती हूँ। मुझे ऐसा नहीं है मैं थक गई, स्टेमिना पूरा है, उसके बाद में भी चल सकती हूँ, मैं अपना एक्सरसाइज कर सकती हूँ। तो ऐसे वो नहीं है कि हाँ भाई थक गई, बैठ गए, अब थोड़ा परेशान हो गए, अब नहीं चल सकते भाई, वो नहीं है। अभी बुधवार को गई थी मैं
को जल्दी जाना था तो मैं पैदल निकल गई थी। मैंने कहा अपना सारा काम करके पानी वानी भर के अपना सारा काम करके टिफ़िन बना के फिर गई और 45 मिनट में पहुँच गई थी। दर्शन वर्शन किए, दर्शन करके पहुँच गई थी और स्टेडियम। टेंशन किसी चीज़ की नहीं है वैसे तो, बस बच्चों का है तो वो भी टेंशन नहीं है। मुझे देखो सामने वाला जवाब देगा कभी देगा, इसमें अपन कुछ कर नहीं सकते। बस अब भाई हस्बैंड को बोल सकती भाई आप फ़ोन कर लो, बाकी तो सामने वाले ही देंगे जवाब। तो वो ऐसे टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ही चलता रहता है। क्या हो गया ये बताओ आप। नहीं सुन रहा हूँ क्या। पेशेंट को क्या हुआ? नहीं मैं आपकी बात इसमें नहीं मैं समझ गई, मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन आपने बाल क्यों कटवा लिए? आपने तो इतने बड़े कर रखे थे ना हीरो जैसे। फिर अब नया लुक दे दिया। हाँ सही चेंज हो गए। करते रहते हैं तो नहीं अच्छा है बिल्कुल। किसी भी चीज़ से ज़्यादा स्नेह नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं नहीं अच्छी बात है, इसने तो बेकार फिर दूर जाती है तो दुखी होता है। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। जैसे दिन में मेरे को, मैं ना सोती नहीं हूँ ना तभी मुझे हल्के से ऐसे चक्कर से लगते हैं। और जैसे पहले तो क्या था कि पीरियड्स आता था ना तो ये इंडिकेशन देता था मुझे कि मुझे चक्कर आ रहा है हल्का सा, और पिंडलियाँ दुखती थी। पिंडलियाँ कैसी है? पहले तो बहुत दुखती थी। हाँ पिंडलियाँ ठीक है मेरी ना बिल्कुल। और जो है वो तो एक दो जगह तो नस वस हो जाती है, वो हरी नीली सी नसें, वो पता नहीं क्यों हो गई है, एक जगह हो रही है हल्की फुल्की पीछे भी हो रही है, क्या पता। पहले मैं अच्छी थी तो पहले मेरा वजन था 70 मान लो, अब तो कम हो गया, अब मैं तुली नहीं तब तो 70 हो गया था। पहले 64 भी अटका हुआ था मेरा। मैं काफ़ी वॉक करती थी, लेकिन मैंने हाँ स्टेयर्स करती मैं, अब तो बंद कर दी। 800 हज़ार स्टेयर्स करती थी मैं। ये अभी 8 महीनों में करी है मैंने, तभी तो बॉडी हो गई फिट। स्टेयर्स ने काफ़ी वो करा इम्प्रूवमेंट। वहाँ पे ना बेलोड्रम है SMS स्टेडियम में, तो बेलोड्रम के सामने स्टेयर्स वो करती थी वहाँ पे। मतलब 43 तो उतरने की है, 43 चढ़ने की है, तो वो 10-12 राउंड आराम से लगाती थी कि 10 राउंड लगाना तो लगाना है, 10 राउंड उतरना चढ़ने का, फिर हल्का सा मतलब दौड़ के हल्का सा वार्म अप करते हुए जाने का उतरने का, ऐसा तो वो करती थी। सपने अपने कोई रिपीट हो रहे हैं। सपने कुछ आते नहीं हैं, वैसे याद रहते नहीं हैं सपने मुझे याद नहीं रहते, बहुत कम याद रहते होंगे, रिपीट भी नहीं होते। जैसे अपन जैसे कुंभ वगैरह होना था, ये होता है ना धार्मिक कार्य होने वाले होते हैं या हम लोग जाने वाले होते हैं, उससे पहले हल्का सा ऐसे मतलब थोड़ा सा लगता है कि हाँ धार्मिक चीज़ें, या पता क्या मालूम है वो ध्यान में रख लेते हैं, इसलिए आ जाती है, कई बार आ जाती है ध्यान में क्या? कि साधु संत से मिल लिए, वहाँ दर्शन किए, वहाँ गंगा घाट पे गए, और ये सपनों में कभी कभी हाँ सपना में। अब तो बंद हो गया कि कुंभ गया, देखो मेंटलिटी ऐसी तो है जाके आए थे हम कुंभ में। जय मोनी अमावस थी ना जिस दिन वो हुआ था उसी हादसा, उससे पहले गए थे, लेकिन हम लोग मेरे हस्बैंड तो उसी टाइम मतलब 12:30 पर वहाँ से आए थे घाट पर से, और 1:30-2 बजे तो हो ही गए थे वहाँ पे। बालों में डैंड्रफ हो गया तो फिर इसलिए कलर बंद कर दिया। मैं कलर वैसे ही आँखों को भी नुकसान करे है ना, और बालों में भी नुकसान कर रहा है, तो फिर मैंने कहा चाहे लॉरेल लगाओ चाहे गार्नियर लगाओ, सभी नुकसान कर रहा है, फिर मैं तो बंद कर दी। एक डॉक्टर ने भी लिखा था कलर, तो वो 850-900 रुपये का लिखा था ना, ये अपने स्किन वाली डॉक्टर को दिखाया था, तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो भी बंद कर दिया, फिर कुछ नहीं लगाया। ये बोले नेचुरल रहने दो अब अपन बोले सारी अवस्थाएं अपनाओ,
बचपन अपनाया, जवानी अपनाई तो बुढ़ापा भी अपनाओगे। हाँ सही है। अब दोनों एक जैसे लगते हैं। सब बोलते हैं आई बुढ़ी हो गई। हाँ बुढ़ी हो गई। क्या करें बाल तो आजकल तो बहुत यंग एज में। हाँ अब कुछ नहीं कर सकते। अब बाल हो गए खराब, कुछ नहीं कर सकते। हो ही रहे हैं, सबके ही होते हैं। सबके हो रहे हैं। कार्तिक ही काफी सफेद हो गए थे ना। हाँ, क्या करें? उसके तो अर्ली एज में, आधी एज में हो गए। हाँ, तो अभी देखो वो 28 का ही तो हुआ है और अभी भी उसके सफेद बाल है तो है, करे क्या, कुछ नहीं कर सकते। मतलब तीनों ही शादी के लायक है। तीनों है, पहले बेटी की कर देंगे क्योंकि इसका जॉब लगा हुआ है और बेटे ने तो छोड़ दिया था ना।